नमस्कार। ब्रेकिंग समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। चूंकि लोकसभा निर्वाचन में बस कुछ ही दिन बाकी है और बस 2-4 दिन में समय भी घोषणा कर ही दिया जाएगा, लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि राजनीतिक दल अपना अपना जो चुनाव का एजेंडा बनाने के साथ ही एक तरह से चुनाव प्रचार में उतर ही चुके हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इसी बीच देखा गया है कि तिनसुकिया में भी निर्वाचन को लेकर सरगर्मी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उम्मीदवार है, साथ ही जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनके पास जाए और उनसे भी हम थोड़ी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करें। और आज हम उपस्थित है ESIC के जो असम प्रदेश के एग्जीक्यूटिव जो सदस्य है, साथ ही बीजेपी के राज्यिक सदस्य भी है, एग्जीक्यूटिव सदस्य भी है, संजय सिंह जी। मैं उनके पास सीधे आज उपस्थित हूँ और उनसे मैं थोड़ी बातें करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। और स्वागत है ललन जी। सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी जनता है उनसे यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जो आज चुनाव के लिए तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम तैयार है, सिर्फ हमारे कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होना बाकी है। और जनता के पास हम जाके हम अपने काम के आधार पर वोट मांगना चाहते हैं। हमने कोई झूठे आश्वासन भी नहीं दिए। हमने जो काम कहा, मोदी जी का जो गारंटी था, उन्होंने जो भी अपने घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का उल्लेख किया था, उन्होंने वो सारा काम 10 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करके दिखाया, वो विगत पिछले 65-70 वर्षों में भी वो काम नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग अपने संगठन पर, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पूर्ण विश्वास है कि इस बार फिर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। और ये डबल इंजन की सरकार जो जनता के लिए बहुत सारे अच्छे काम कर रही हैं। और आप ये कह सकते हैं कि 2014 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी आई, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हर चीज़ में ही काम हुआ है। जो गरीबी रेखा के नीचे भी जो लोग थे उनको आगे लाया गया है। अभी आप सुने होंगे मोदी जी ने कहा था कि तकरीबन गरीबी रेखा से 22 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं का योगदान को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ। एक चीज़ जो है विपक्षी दलों का हमेशा आरोप रहता है, और कुछ हद तक डिब्रूगढ़ अगर लोकसभा समष्टि देखा जाए तो यह आरोप साबित भी होता है कि बीजेपी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैसाखी को लेकर, जो प्राय सांसद जो होते हैं उन्हीं के बैसाखी को लेकर नैया पार हो जाते हैं। रामेश्वर तेली पर काफ़ी आरोप लग रहा है, रामेश्वर तेली की निष्क्रियता पर आरोप लग रहा है कि एक तरह से कुछ समाचार पत्रों में इस तरह लिखा जा रहा है कि भोज भात या किसी का बर्थडे पार्टी, किसी की विवाह की पार्टी खाने में ही व्यस्त रहते हैं, पार्टी में जाने में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रकृत तौर पर खुद उनका जो एक्टिविटी होना चाहिए था उस तरह का एक्टिविटी नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रामेश्वर तेली जी हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत ही ईमानदार और साफ छवि के भी इंसान हैं। और वो भारत सरकार में हमारे तिनसुकिया के पहला कोई डिब्रूगढ़ के कोई सांसद को इतना बड़ा मंत्रालय भी दिया गया था, लेबर मंत्रालय भी उनके पास है। और चूँकि मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी की सरकार में जो उनका विकास का काम है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक जा रहा है। और जनता का क्या आरोप है, ये तो विरोधियों का भी प्रोपेगेंडा हो सकता है कि हमारे MP साहब को बदनाम करने के लिए भी बोले जा सकते हैं। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के पास अगर जो भी मोदी जी के नाम पर जो भी हमारे सांसद हों, MLA हों, वो मोदी जी के जो विकास का रथ चल रहा है, उनके जो कार्यकलापें चल रही हैं, उनसे जो अगर थोड़ा सा भी उसमें कोई अगर नज़रअंदाजी करे तो उनके लिए भी खराब होगा। मैं तो देखिए, ये जो आरोप है कुछ हद तक सच साबित क्यों हो रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी तक जो आपने इंटरव्यू में जो कहा, सांसद के बारे में मैंने पूछा, लेकिन आपने सांसद का काम नहीं गिनवाया, आपने मोदी जी का ही नाम लिया। तो यह आरोप इसी वजह से कुछ हद तक साबित होते दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम से ही जो है इस तरह के सांसद अपना नैया पार कर रहे हैं, क्योंकि गिनाने के लिए इनका उस तरह का काम है ही नहीं, उन्होंने इस तरह का काम ही नहीं किया जिसके वजह से आप इनका नाम ले सके। हर बात पर मोदी जी का नाम लेने का आवश्यकता इसीलिए पड़ता है क्योंकि ये काम नहीं करते उस तरह का जिस तरह जो जनता है उम्मीद करती है।
तो इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? देखिए, मोदी जी हम लोगों के नेता हैं और हम लोग हमेशा, भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे कमांडर आप कह लीजिए हमारे मोदी जी हैं। लेकिन जो सांसद है उन्होंने क्या काम किया है? 2-4 काम ऐसा मुझे आप गिनवा दीजिए। सांसद का एक लिमिटेड उनका फंड होता है और जो केंद्र का एक मंत्री भी रह चुके हैं। नहीं, वो तो सुने हैं, वो एम्बुलेंस दिए हैं और बहुत सारे ये काम उम किए हैं। वैसा वो अगर चाहते तो और भी कुछ बड़ा, जितना बड़ा उनका मंत्रालय था वो एम्बुलेंस देना तो एक केंद्रीय मंत्री। देखिए हमारे सांसद, देखिए हम अपने सांसद पर कोई ऐसा टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि वो एक मंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री हैं अभी वर्तमान में। और अगर कैबिनेट मंत्री और हमारे भारत सरकार के मंत्री का तो सही जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी ही दे सकते हैं। मुझे क्यों ये सब लफड़ों में फंसा रहे हैं? कल अगर कुछ गलत से कुछ निकल गया तो कारण बताओ, नोटिस भी आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग 1992 से भारतीय जनता पार्टी में हम लोग सक्रिय हैं, काम भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे पार्टी में आए हैं। हो सकता है सब लोग तो एक जैसा नहीं है, सब लोग बहुत सारे लोग कोई सेवा के भाव से आते हैं। फिर भी 2-4 काम आप गिनवा ही दीजिए जो रामेश्वर तेलीजे ने किया है, अगर आपके नज़र में आता है, क्योंकि जनता को दिखाई नहीं दे रही और आप बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो आप ही गिनवा दीजिए जो जनता को पता चल जाए। तो हम तो कहेंगे हमारे सांसद जी के चलते ही प्रधानमंत्री जी हमारा भूपेन हजारिका ये जो ब्रिज बना उनका योगदान ही कहा जा सकता है। आज हमारे तिनसुकिया में जो मेडिकल कॉलेज खुला है, हम तो यही बोलेंगे कि हमारे सांसद महोदय के ही प्रयास से ये आया है। ऐसे बहुत सारे काम है। ये व्यक्तिगत आरोप न लगा के हमारे मूल रूप से जो भारतीय जनता पार्टी जो हमारी काम कर रही है, जो गरीबों के लिए काम कर रही है, जो पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रही है, जो पिछड़ गए हैं, जिन्हें कोई देखता भी तक नहीं था, उस पर जो मोदी जी का फोकस है, हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग चूँकि मंत्रालय उनके पास है, जो लेबर मिनिस्टर उनके पास है, ये 2 विभाग उनके पास जो है, इन क्षेत्रों में उन्होंने क्या काम किया? फूड प्रोसेसिंग का तो वो इसके पहले थे और क्या किया है? क्योंकि वो पूरा भारत सरकार के मंत्री थे, उनको सिर्फ आप पर्टिकुलर तिनसुकिया के लिए नहीं कह सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग हम हमेशा तेली जी से मिलते रहते थे, कभी सुने बिहार में खुला है, कभी साउथ। आपको उनका जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें क्या खुला उन्होंने, और जो लेबर के लिए स्पेशली वो उन्होंने अपने, क्योंकि वोट तो यहाँ से मिलता है, यहाँ के लिए उन्होंने क्या किया? जनता ये लेबर के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। लेबर के जैसे ESIC में ही स्टेट एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का हमको सदस्य बनाया है, जिसमें बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। मैं ललन जी आपको आज ESIC के बारे में भी बताना चाहता हूँ, जो लोगों तक ये बात पहुँचे। ESIC जो भारत सरकार का बहुत बड़ा ये हम लोग का एक संस्था है ESIC में कोई भी प्राइवेट कंपनी में भी अगर 10 से ज़्यादा कोई कर्मचारी अगर काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह 21,000 से कम है, उस आदमी का सिर्फ 4%, जिसमें से 3.25% मालिक को देना पड़ता है और सिर्फ 75% उस कर्मचारी को देना पड़ता है। इस 4% को बना के जब उनका ESIC का अगर कार्ड बन जाए तो उन पर कोई भी कितना भी बड़ा कोई बीमारी हो, वो चाहे करोड़ों रुपया खर्चा हो, वो ESIC उसकी भार उठाती है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये स्कीम जो है रामेश्वर तेलीजी ने लाया? नहीं, ये तो भारत सरकार का बहुत पुराना स्कीम है। मुझे सदस्य बनाया गया, इसलिए चूंकि मैं इसमें घूमता हूँ, ESIC के बारे में जानता हूँ, यहाँ के पदाधिकारियों से इसके बारे में जाना कि इसके ESIC चीज़ कैसा है, तो हम सब ये जाने। नहीं, मैं एक्चुअली जो मुद्दा है, मैं उस मुद्दे पर ही रहना चाहता हूँ कि लेबर जो है, लेबर के लिए साथ ही जो फूड एंड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उनका जो लोकसभा क्षेत्र है, ऐसा कई, आपने कितना इस तरह का फूड प्रोसेसिंग का यूनिट देखा है या क्या देखा है आपने? 1-2 अगर है तो मुझे गिनवा दे, तो शायद जनता को भी पता। नॉर्थ ईस्ट में भी उन्होंने मैं जो उनका लोकसभा क्षेत्र में तो ऐसा कोई हो सकता है ज़मीन की समस्या हो, उतना बड़ा ज़मीन न मिला हो, इसलिए नहीं किए हों, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में हो। ऑयल का तो हमारे यहाँ आप देखिए डिगबोई है रिफाइनरी, आपका ये दुलियाजान है, तो ये 2 जगह है, तो वो बहुत हाई लेवल का था। हम लोग को कभी वो सब का उतना, हम लोग कभी 1-2 मीटिंग में गए हैं, बहुत सारे काम जो अब रामेश्वर का योगदान, जो इथेनॉल जो 10% पेट्रोल में मिलाया जाता है, उसका पहला वो रामेश्वर तेल जी यहीं तिनसुकिया में ही उसका उद्घाटन किए थे, लेकिन चल नहीं रहा है वो। नहीं, इथेनॉल तो बनाया जा रहा है। आने वाले समय में तो 20% का प्रोजेक्ट है। ये जो विकसित भारत जो बनाने का मोदी जी का जो सपना है,
जिस पर काम चल रहा है अभी भारतीय जनता पार्टी का। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले, अभी तक तो असल में 60-70 वर्षों से जो देश का कबाड़ा करके रखा था लोग, उसको थोड़ा लाइन में लाने के लिए बहुत सारा काम करना। आप उनके घर गए हैं कभी? हाँ, 50 बहुत बार गए हैं। लास्ट कब गए थे आप? लास्ट अभी हम 5-6 दिन पहले गए थे, नहीं थे वो। हमने दुलियाजान समष्टि में जब समाचार प्रसारित किया था, हमने समाचार संग्रह किया था, उनके घर के आगे का जो सड़क का परिस्थिति है, लोग रो देते हैं, लोगों का पास हो गया। मैं जी 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 हमारे असम के मंत्री बिमल रॉय जी का, हम उन्हीं के घर की तरफ से गए। हम बोले सारे असम में हमारे रास्ते का हो गया, इस रास्ते का ऐसा ऐसे, तो बोले कि वो नहीं, वो 4 लेन बन रहा है, उसका काम आगे जाइएगा, नाहरकटिया से आगे जाइएगा, तो पूरा बनते आ रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 महीना में वो पूरा बन के पूर्ण तैयार हो जाएगा। मतलब देखिए, जो रास्ते के लिए कई बार एमएलए रह चुके हैं, उसके बाद सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद 4 लेन तो आज इनका प्रोजेक्ट है नहीं, उसके बावजूद इनका खुद का घर का रास्ता ही 4 लेन के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। देखिए, ये तो डायरेक्ट सेंट्रल जो नेशनल हाईवे का काम होता है, सेंट्रल का काम है, नंबर 1। दूसरी बात, वहाँ ऑयल इंडिया और ये सब का बड़ा बड़ा गाड़ी जो आता है, उसे रास्ता बनने के बाद भी टूट जाता है। उसका जो सही वर्ल्ड क्लास का जो बनना चाहिए, जो अभी बन रहा है, जो अभी काम चल रहा है। हम खुद गए थे अभी 5-6 दिन पहले, हम अपने मंत्री बिमल बोरा जी के माँ का देहांत हुआ था, हम गए थे मिलने, उसी रास्ते से गए थे। हम लोगों ने उस पर चर्चा भी किया, तो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इस पूरा पास हो गया। और थोड़े दूर जाने के बाद देखे कि हम लोग 4 लेन जो मुनान से रास्ता आके जो मिल रहा है, वो उधर से तकरीबन हमें लगता है 50% बन चुका है। मतलब कुल मिला के मान के चले कि 10-15 साल जो उन्होंने यहाँ अभी तक राजनीति किया है सक्रिय, या एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, उन्होंने 4 लेन का इंतजार किया कि 4 लेन आने वाला है, इसीलिए उन्होंने सड़क नहीं बनाया। ऐसा नहीं बोल सकते। रामेश्वर तेली जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अच्छे आदमी हैं। और रहा विजन की बात, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो ऊपर से ही नीति बन के जो आता है, उसी के पर काम करना पड़ता है। कुछ अपने बस पर जो उनका MP का फंड है, उस फंड से जो जहाँ जहाँ उनको अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, एक डिब्रूगढ़ में कम से कम 8 या 9 विधानसभा आपका इसके अंडर में आता है। तो और बहुत सारे जो जगह में उनका काम किया, हो सकता है पर्टिकुलर आपको 300 में नहीं दिख रहा, मतलब उनको अपने घर का सड़क दिखाई दे दिया। नहीं, घर का सड़क ये कोई मुद्दा नहीं है। सड़क या ऑयल इंडिया उनके घर के बगल में ही रहने के बावजूद उन्होंने ऑयल इंडिया से वो काम करवानी। नहीं, ऐसा तो बात नहीं कि वो रास्ता था नहीं, पहले छोटा रास्ता था, उसको बड़ा बनाया जा रहा है। तो बड़ा बनने से थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है तो थोड़ी सी परेशानी जनता को उठानी पड़ती है, लेकिन आने वाले समय में उसी जनता को उस 4 लेन में मज़ा भी मिलेगा। अब आएंगे थोड़ा जो विरोधी है, विरोधियों की बातों पर, और उसके बारे में प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपना जो प्रतिनिधि है, उन्होंने घोषणा कर दिया है, डिब्रूगढ़ लोकसभा समष्टि से मनोज धनवार है। मनोज धनवार ने काफ़ी आरोप लगाया है बीजेपी पर, जो यहाँ के 3 नगर पालिका है उन पर। तो इसको लेकर आपका प्रतिक्रिया क्या हो? देखिए, विरोधियों का तो काम ही यहाँ रहा है मोदी जी का विरोध करना। वो कितना भी अच्छा काम करेंगे तो भी विरोध करना है। रही अब आम आदमी पार्टी के, जिसके आधा नेता जेल में है, मुख्यमंत्री पर जेल जाने का तलवार लटका हुआ है। 5-6 उनको ईडी का अभी तक चला गया, और 1-2 जाने के बाद आपने देखा झारखंड के मुख्यमंत्री को पकड़ा गया। जिस जहाँ के मुख्यमंत्री थे वहाँ का DGP उनको खोज रहा था कि कहाँ भागे। तो ऐसे जो आरोप जो उन पर था, उन आम आदमी पार्टी का क्या राजनीति है? सब चीज़ फ्री दे देना है। आप बोलिएगा मैं पानी फ्री दे दूंगा, गैस फ्री दे दूंगा, शिक्षा फ्री दे दूंगा। ये फ्री सिर्फ दे देने से नहीं होता ना, ये किसका पैसा है? आम जनता का जो कमाई का जो टैक्स दे के जिस पैसा है, उसको आप फ्री बांटने का सिर्फ लोगों को मतलब उनको सत्ता में रहना है। ये नहीं चाहते हैं कि हम भारत को कैसे डेवलप करें, भारत के बारे में कैसे हम उसका इनकम बढ़ाएं, लोगों के लिए रोजगार पैदा करें। इस पर कम और फ्री में बांटने का, जैसे कि उनका अपना पैसा है और बस फ्री में बांट देना है। सत्ता में आने के लिए अगर फ्री में मैं कहूं कि मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, किसी को कुछ करने का जरूरत नहीं है, मैं सब फ्री दूंगा, बोल देने से तो नहीं होता। आप लोग भी तो फ्री में पैसे दे रहे हैं लोगों को, इनडायरेक्टली नया नया स्कीम बना कर। देखिए, हमारे मोदी जी कोरोना काल में, मोदी जी जैसे इंसान थे कि आज कम से कम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है। आप भी फ्री में दे रहे हैं? नहीं, हमें फ्री, वो फ्री नहीं है, वो ऐसे लोगों को दिया गया जिनके पास रोजगार नहीं था, उनको कमा नहीं पाते थे, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, जो 2 वर्ष कोरोना काल में कोई काम नहीं कर सकता था, वैसे लोगों को दिया गया कि भूखे कोई ना मरे, हमारे देश में कोई भूखे न मरे। देखिए, हम हैं राजपूत,
हम आपको आज बता रहे हैं कि ना हमको बिना मूल्य में हमारा नाम है, ना हमारा आरक्षण में कहीं नाम है, ना हमको कोई मंडल कमीशन मिलता है, ना हमको सरकारी नौकरी में कोई बेनिफिट मिलता है, लेकिन टैक्स देते हैं और भारतीय जनता को पार्टी को प्यार करते हैं। क्योंकि मोदी जी ने जो गरीबों को गरीबी रेखा से ले आके हम लोग सब एक साथ मिल के एक साथ चलें, उनके इस विजन में हम लोग उनके साथ हैं। लोगों में चर्चा है विशेष तौर पर कि सर्बानंद सोनोवाल जी को भी इस बार उम्मीदवारी दिया जा सकता है। दो नाम विशेष तौर पर चर्चा में, रामेश्वर तेली और सर्बानंद सोनोवाल जी का। तो आपको क्या लगता है कौन बेहतर उम्मीदवार इस बार हो सकते हैं? किसे बेहतर उम्मीदवार आप मानते हैं? वन जी, आपने तो ऐसा सवाल किया कि मेरे दो आंखें हैं, इसमें से आपका प्यारा आंख कौन सा है? ये तो दोनों हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं और सोनोवाल जी तो हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बहुत अच्छा भी काम किए थे और सेंटर में भी जाके उन्होंने पोर्ट और ये जनौषधि पर लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हमें तो लगता है कि सोनोवाल जी को असम का किसी भी लोकसभा सीट से अगर खड़ा किया जाए तो उनको जीतना ही है। और ये सब मीडिया की जो बातें हैं कि रामेश्वर तेली जी को मिलेगा कि उनको मिलेगा, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन लिस्ट निकलेगा, डिब्रूगढ़ समस्ती से जिस भी आदमी का नाम निकलेगा, हम लोग निस्वार्थ भाव से उनको जिताने के लिए काम करेंगे। जी संजय जी, आगे भी चूंकि निर्वाचन का समय है, आगे भी कोशिश करेंगे और थोड़ी बातें आपसे करें। फिलहाल जो आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लन जी।